काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है एसिड्स का, डाइल्यूट एसिड्स का, वो रिएक्शन हो रहा है विद द रेस्पेक्टिव मेटालिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। ठीक है, अब देखो सल्फाइड्स का मतलब होता है SO3, ठीक है, 2-, बाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा HSO3-, ये सल्फाइड। ठीक है, सल्फेट याद ही रहता है, दैट इज SO4 2-, और बाई सल्फेट क्या हो जाएगा HSO4-। तो सल्फेट में क्या होता है, 4 ऑक्सीजन होता है, 4 ऑक्सीजन, एंड व्हेन 1 ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस इट फॉर्म्स सल्फाइट। क्या हो जाएगा ITES। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ईयर लॉन्ग प्रोसेस है। आगे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सल्फाइट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन कम फ्रॉम द सल्फेट, और यहाँ पे क्या लगता है 8 लगता है। ठीक है, आई होप इतनी कहानी आपको क्लियर है। अब देखो इसमें क्या कह सकते हो फंडा है जो क्लियर आपको याद रखना है, वो ये है कि जब भी आप सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे एसिड्स का, सो आपका मेन यहाँ पे एम्फसाइज होना चाहिए कि जो 2 चीज़ निकलेगी दैट इज वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये समवॉट सिमिलर है आपके कार्बन, जो अभी अभी हमने रिएक्शन देखा था जहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था इन द केस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सल्फाइड में क्या निकलेगा, H2O निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और रिस्पेक्टिव सॉल्ट। ठीक है, तो रिएक्शन पे मूव करते हैं। तो जब भी आप क्या करते हो, सल्फाइड का रिएक्शन करवाते हो तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम सल्फाइड। तो क्या बनाना है आपको, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करवाना है एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट। तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या बना है, यहाँ पे देखो ये आपने लिया था सोडियम सल्फाइड, बन क्या रहा है सोडियम सल्फेट। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम पोटेशियम सल्फाइड का लेंगे तो वो भी सिमिलर रिएक्शन देगा, दैट इज आपने लिया है पोटेशियम सल्फाइड प्लस 2HCl। HCl के साथ जब रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट दैट इज पोटेशियम क्लोराइड H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ऐसे अगर हम बाइसल्फाइड का केस ले लेते हैं, ठीक है, तो जब हम बाइसल्फाइड लेते हैं तो क्या बनेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट दैट इज सल्फाइड था, बाइसल्फाइड सा बन के आ गया सल्फेट, H2O निकला प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली आपका सोडियम बाइसल्फेट क्या प्रोडक्ट देगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो क्या है, आपको बस इतनी बात याद रखना है कि सल्फाइड के केस में आपको ये 2 चीज़ निकालना है, तो प्रोडक्ट आप बना सकते हो आसानी से, और बैलेंस भी करना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो ये गैस जो जनरली होती है कैसे होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होती है इट इज़ अ कलरलेस। ठीक है, सो हाउ यू आर गोइंग टू रिकग्नाइज। ठीक है, इसका टेस्ट क्या है, तो वो टेस्ट ये है कि आप जब इसको पास करवाते हो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज शेड में होता है, तो इसको ये टर्न कर देता है ग्रीन में। किस में कर देगा, ग्रीन कलर कर देगा। ठीक है, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास करवाओगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो वहाँ पे जो ऑरेंज कलर है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, क्यों हो रहा है ग्रीन कलर, क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पे रिएक्शन है उसको देख सकते हो। हालांकि आप ये याद रखना कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो है ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास करवाते हो, यानी ये टेस्ट है फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड। तो होता क्यों है ग्रीन कलर, द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड नोन एज क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, क्रोमियम सल्फेट की वजह से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये किसके साथ होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। अगर हम यही रिएक्शन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में पास करें तो याद रखना कि इसका जो कलर होता है ये पर्पल या वायलेट शेड का होता है। ठीक है, पर्पल कलर का होता है जो चेंज हो जाता है कलरलेस में, कलरलेस हो जाता है, या हम कह सकते हैं पर्पल कलर था डीकलराइज हो गया।
ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास करवाते हो तो जो कलर है वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है, यानी कि सोल्यूशन जो है वो आपका डीकलराइज हो जाता है, एकदम वाइट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे जो कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म होता है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज सल्फेट। मैंगनीज सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से ये जो सोल्यूशन है वो पर्पल से क्या बन जाता है? कलरलेस बन जाता है, ठीक है। तो ये थी ऑल अबाउट योर रिएक्शन ऑफ द एसिड विद देयर मेटालिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पता होनी चाहिए। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर एंड लर्निंग द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे समझ भी रहे होगे एंड साइड बाय साइड आप इसे नोट भी कर रहे होगे, ठीक है। क्योंकि आपने समझ लिया और इसको एक बार नोट कर लिया, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू फॉर द लॉन्ग टर्म, है ना। सो आपको बस एक बार क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा और आपको चीज़ें रिकलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मूव करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्शन विथ मेटालिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड का मतलब क्या होता है? एस आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम डाइल्यूट एसिड को मेटालिक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इट फॉर्म्स अ कलरलेस गैस हैविंग रॉटन एग स्मेल। अब याद करो, रॉटन एग स्मेल मैंने किसके बारे में बताया था? तो वो था आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। उसकी स्मेल क्या होती है? रॉटन एग, और मैंने इसको लिंक किया था आपके गटर के स्मेल के थ्रू, ठीक है, कि आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप मेटालिक सल्फाइड का रिएक्शन करवाते हो एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, तो क्या निकलेगा? वहाँ पे याद रखना है आपको कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। कैसी स्मेल होती है? रॉटन एग, ठीक है, बहुत बुरी स्मेल होती है। अब यही रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालना एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना लेना, दैट इज NaCl हो जाएगा। बात करें पोटेशियम बाइसल्फाइड में तो क्या हो जाएगा? जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। कैसा स्मेल है? ये तो स्मेल के बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो कि इसका स्मेल रॉटन एग की तरह है, बट अगर हम इसकी केमिकल टेस्ट की बात करें तो जब हम इस रॉटन एग स्मेल को, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं लेड एसीटेट, तो लेड एसीटेट जो बच्चे होता है वो होता है एकदम कलरलेस, पानी जैसा, ठीक है, कलरलेस होता है। अब जब आप इसको पास करवाते हो, यानी कि जो आपका H2SO4 जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना है उसको पास करवाओगे तो ये लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जो कलरलेस सोल्यूशन था वो क्या हो जाता है? एकदम ब्लैक, ठीक है, समझ में आया? ब्लैक हो जाता है। और ब्लैक किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। मैंने कहा कि अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, इसमें आपका लेड एसीटेट है, अब इसमें आपने गैस पास किया, ठीक है, दैट इज H2SO4 को पास किया, ये कलरलेस था, ये टर्न कैसा हो जाएगा? ब्लैक बन जाएगा। क्यों ब्लैक बन रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। सो दिस वाज व्हाट ऑल अबाउट योर केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिड्स विद द रेस्पेक्टिव डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं टू गिव आउट डिफरेंट कंपाउंड्स, वो हमने सीखा है। एंड विद दिस जो आपका एसिड का कॉन्सेप्ट है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बेस पे स्विच करेंगे और बेस के बारे में जानेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।